हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप का मैं नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं और मेरा नाम एजाज है। और आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो 10th क्लास का चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 आज हम लोग देखने जा रहे हैं। तो चलिए आइए मैं पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूं आप लोगों के सामने। गिवन द लीनियर इक्वेशंस 2x + 3y -8 is equal to 0. Write another linear equations in two variables such that geometrical representation of the pair so formed is intersecting, parallel lines, coincident. देखो ये सिंपल क्या बोल रहा है, मैं तुम्हें देसी भाषा में समझाता हूं। यहाँ पे ये कह रहा है कि ये एक इक्वेशन तो क्या है, एक इक्वेशन ये है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, दूसरी इक्वेशन लेनी है। दूसरी इक्वेशन लेनी है, वो ऐसी इक्वेशन लेनी है कि जब मैं उसको ग्राफ बनाऊं, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूं उसका, तो क्या आता, क्या मांगता, इंटरसेक्टिंग लाइन चाहता है, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन कब आती है, जब कंडीशन होती है, क्या होती है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर इस तरीके की मैं इक्वेशन ले लूंगा अगर अपनी तरफ से, तो मेरा जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस आ जाएगी। तो चलो दिखाता हूं मैं करके। जैसे मान लो यहाँ पे 2x + 3y - 8 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या करो यहाँ पे ऐसा करो कि यहाँ पे ले लो आप 5x ले लो, ठीक है। और यहाँ पे क्या करो, पॉजिटिव का साइन लगा दो, यहाँ पे 2y ले लो, ठीक है। और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप ले लो 10 ले लो, ठीक है, इक्वल टू 0। देखो अब मैं क्या करूंगा, जब मैं डिवाइड करने की कोशिश करूंगा a1/a2 को इक्वल टू b1/b2, तो देखो 2/5 और 3/2 ये कभी भी जो है आपस में इक्वल नहीं होता। तो जब मैं इसका ग्राफ जो बनाऊंगा और उसको जब क्या कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दूंगा यहाँ पर, तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा ना वो इंटरसेक्टिंग लाइन का बनेगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट बता दिया मैंने, समझ गए। हाँ, तो इसकी इक्वेशन लिख लेना 5x + 2y - 10 ले लेना, क्योंकि यहीं पे मामला जो है वो खत्म हो गया। a1/a2 जो है वो यहीं पे नॉट इक्वल हो गया, तो फिर मैं आगे का क्या करूंगा देख करके, ठीक है। आगे का तो मुझे कोई जरूरत ही नहीं है, तो इसकी लाइन जब बनाऊंगा तो इंटरसेक्टिंग बनेगी। चलो पैरेलल लाइन वाला देख लेते हैं अब, ठीक है। पैरेलल लाइन का देखो, पैरेलल लाइन का क्या होगा। पैरेलल लाइन के लिए क्या कंडीशन चाहिए, पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन चाहिए तुम्हारा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 डाल देता हूं, ठीक है। चलो ठीक है, तो यहाँ पे मुझे a1/a2 और b1/b2 जो है वो इक्वल दिखाना है। तो इक्वल दिखाना है मुझे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो ऐसा करता हूं, ये इक्वेशन जो है वो यहाँ पे ये तो दी हुई है, स्टैंडर्ड इक्वेशन एक जो है वो दे ही रखा है। पैरेलल के केस के लिए बता रहा हूं, ठीक है ना। अब इंटरसेक्टिंग तो बता दिया, पैरेलल का देख लेना। अरे यार मेरा मोबाइल का कवर गिर गया। यहाँ पर y आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं, देखो यहाँ पे 4x कर लो और यहाँ पे क्या कर लेना, इसके मल्टीपल्स को ही ले लेना, इक्वल दिखाना है ना इसको। तो यहाँ पे 6y ले लो और c1 जो है वो c2 के इक्वल नहीं आने चाहिए। तो ये दोनों तो जब मैं डिवाइड करूंगा तब तो ये इक्वल आ जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा नंबर चाहिए कि यहाँ पे इक्वल ना है। तो यहाँ पे ऐसा करो -11 डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, नक्को, ठीक है। यहाँ पे आपका ये इक्वेशन आ गया। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 2/4 ले लूंगा, इक्वल 3/6 हो गया, ठीक। अब इक्वल क्या कहते हैं आपका -8/-11, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब देखो ये इससे कट गया तो कितना होगा, 2 से कट गया, 2 × 2 2 2 4 आ गया। ये 3 से कट गया तो यहाँ पे 1/2 हो गया, ठीक है। 1/2 और 1/2, देखो ये दोनों तो इक्वल हो गए हैं, लेकिन 8/11 जो है वो इक्वल नहीं हो रहा यहाँ पे। तो समझ जाना, समझ गए तुम लोग। तो ये क्या हो जाएगा, a1/a2
इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 हो गया। तो मैंने पैरेलल लाइंस दिखा दी। पैरेलल लाइंस का जो है इक्वेशन जो है वो मैंने ये वाला बनाया है, ठीक है। ये पैरेलल लाइंस लिख देता हूँ। पैरेलल, जब इसका ग्राफ बनाऊंगा इस तरीके से तो ये पैरेलल बन जाएगा। बना करके देख भी सकते हो अगर तुम्हारे पास थोड़ा ज़्यादा टाइम है तो, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब चलो अब कोइंसिडेंट की बात कर लेते हैं। तो कोइंसिडेंट का भी बहुत ईजी है। ये तो तुम लोगों को सारे प्रीवियस जो टॉपिक है वो तो बताता ही आया हुआ हूँ क्या क्या कंडीशन है, ठीक है। ये सब तुम लोग ने अगर मेरी वीडियो देखी होगी तो सब तुम लोगों को पता होगा, ठीक है। चलो ये वाला मिटाता हूं। अब देखो कोइंसिडेंट के लिए ले रहा हूं तो कोइंसिडेंट का क्या कंडीशन होता है? कोइंसिडेंट का कंडीशन होता है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। सारा जो है वो आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। तो मैं ऐसे ही ले लेता हूं। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं ले लेता हूं 2x जो है वो यहां पे है ना, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे जो है वो ले लो, क्या कहते हैं इसका मल्टीपल जो है वो 4x ले लो, यहाँ पे 6y ले लो और यहाँ पे जो है वो माइनस 16 ले लो, ठीक है। इस तरीके का जो है वो हम लोग इक्वेशन बना लेंगे। तो ये जो है वो क्या हो जाएगा? कोइंसिडेंट हो जाएगा। यानी कि इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन पे सोल्यूशन मिलते रहेंगे। एक ग्राफ अगर लाइन चल रही है तो उसी पे दूसरी लाइन जो है वो जल रही होगी, बोलेगी नहीं तुम्हें मैं जाने नहीं दूंगी, तुम जहां जाओगे मैं वहां तुम्हारे साथ रहूंगी, ठीक है। तो इस तरीके से एक लाइन जहां जा रहा है दूसरा लाइन भी जो है वो उसके पीछे पीछे जो है वो आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 2/4 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू माइनस 8 अपॉन माइनस 16। इसको डिवाइड कर दो 1/2 हो गया। इसको डिवाइड कर दो 1/2 हो गया और इसको डिवाइड कर दो तो 1/2 हो गया। तो तीनों जो है वो 1/2 हो गया। समझ गया? तो ये क्या बनेगा? इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन बनेगा। तो इक्वेशन जो है वो कोइंसिडेंट का ये वाला हो जाएगा। कोइंसिडेंट याद करने के लिए आपको बस इसमें या क्या करना है, इसके नाम को इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे है ना, वो इंसिडेंट वर्ड याद रख लेना और लास्ट पहले जो है वो को लगा देना। को माने कंपनी का को, ठीक है, वो याद रहेगा, ठीक है। इंसिडेंट लाइन हो जाएगा, कोइंसिडेंट लाइंस हो गई है, ठीक है। चलो तो मैंने आपका 6 क्वेश्चन जो है वो बता दिया है, धाराशाही कर दिया है। अब इसके बाद जो है वो हम लोग 7 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 वाला क्वेश्चन जो है वो आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में मिलते हैं बच्चों, ठीक है। और हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में मिलेंगे तो मैं ये तो बोल देता हूँ कि मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। ये तो मैं बोलना भूल ही गया था, अच्छा हुआ मुझे याद आ गया वीडियो एंड करने से, ठीक है। एंड करने से पहले ही याद आ गया, ठीक है बच्चों। तो उसके बाद जो है वो हम लोग 7 वाली वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 7 की वीडियो में हम लोग मिलते हैं।